नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़्मति शानि हबीबि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है गौसे आज़म की हर जा मची धूम है गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई मोहर उनके कदम की लगाई गई सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई मोहर उनके कदम की लगाई गई चाहे अवताद हो चाहे अब्दाल हो मेरे गौसे जली का मदा खान है गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है उसने चोरों को देखा वली कर दिया पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया उसने चोरों को देखा वली कर दिया पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया मेरे गौसे आज़म की है हर नजर की मियाँ उनका फरमान खालिक का फरमान है गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो नारा या गौसे आज़म लगाते रहो
सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो, क्योंकि यही इसमें आजम है, यही लाहौल है। सुनकर जिसको जल जाता शैतान है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। लाइक सत्ताजीम तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार सादात किराम जी वकार खतीब व इमाम मुहतरम व मुकर्रम सामीन किराम इज्जत माआब ख़वातीन इस्लाम, ये बाबरकत महफिल जिसमें हम शरीक हुए हैं, शहनशाह विलायत पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम गौसे आज़म के फैज़ और बरकत से हम सब को माला माल फरमा दे। अल्लाह ताला मुझे समझाने, आपको समझने, हम सबको उस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर गौसे आज़म के वसीले से हमारी हर जायज़ दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। खुतबा मसन्ना के बाद बड़ी मशहूर और मारूफ आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर इसका तर्जुमा न भी करूं, मफहूम सबके ज़हन में होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, खबरदार, बेशक, और जो अरबी जानते हैं उन्हें पता है कि ये अला और ये इन जो है ये ताकीद के लिए आता है, यानी खबरदार करने के लिए ताकीद। और ताकीद जो है यानी किसी बात को वजन से समझाया जाए, वजन दे करके। ये रब तबारक व ताला खबरदार भी कर रहा है और फिर इन लगा करके यानी वजन के साथ कह रहा है कि बेशक। खबरदार कहां किया जाता है? जहां किसी चीज का खतरा हुआ, जैसे ये दुनिया के अंदर आपने बिजली के खंबे के डीपी जहां लगाई जाती है, वहां आपने देखा होगा लिखा होता है डेंजर, खतरा। और जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता उनके लिए एक खोपड़ी और 2 हड्डियां निशान दे दिया जाता है, ताकि देख करके लोग समझ जाएं कि इससे दूर रहना है। करीब अगर हुए तो हो सकता है कि इंसान का हाल ये होगा कि ऊपर जो जिल्द और ये चमड़ी जो है ये जल करके राख हो जाएगी, बाकी रहेंगी सिर्फ हड्डियां। तो खबरदार किया जाता है जहां जान का खतरा हो। यहां जान का तो खतरा नहीं लेकिन ईमान का खतरा था, इसीलिए रब ने खबरदार कर दिया और कहा, खबरदार, बेशक अल्लाह के जो दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन पर कोई खौफ और न वो गमगीन होते। देखिए, मैं इसको सिर्फ एक दलील दे दूं, क्योंकि बार हमने ये आयत करीमा सुनी है और मैंने कहा कि मफहूम सबके ज़हन में होगा और हमें ये आयत करीमा याद भी हो गई होगी तर्जमे के साथ। लेकिन फिर भी अल्लाह माशाल्लाह ऐसे लोग होंगे जिन्हें आयत याद नहीं होगी, तर्जुमा भी याद नहीं होगा, लेकिन मफहूम तो हर किसी के ज़हन में है कि ये आयत करीमा अल्लाह के वलियों के शान में नाजिल हुई है। अल्लाह के वलियों की शान ये है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो खुद उनके साथ, वलियों के साथ अगर कोई है तो अल्लाह के वलियों ने उन्हें भी बेखौफ कर दिया। हिंदुस्तान के राजा हमारी मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंदुस्तान के अंदर जब आए थे, मोइनुद्दीन अजमेरी तारीख सबके ज़हन में,
यानी जहां बैठे थे वहां से उठाया गया था, पानी बंद कर दिया गया था। ये सारे वाकयात हुआ ये था कि बादशाह ने ये ऐलान किया था, ऐलान कि इनसे कोई ताल्लुक न रखे, न इन्हें कोई चीज दे, न इनसे कोई चीज ले। यहां तक कि इनसे बात करना भी बादशाह ने मना कर दिया था। राजा था, उसने कहा दिया था इनसे कोई कलाम भी न करे। हुआ ये कि गरीब नवाज के वहां चिराग में जो तेल डालते थे, तेल वो खत्म हुआ। आपने एक मुरीद को बुला करके कहा कि जा जरा थोड़ा सा तेल लेकर के आ, जाके हम अपने चिराग में डालें और अंधेरा जब हो तो चिराग से रोशनी करें, हम अपने मोहल्ले को, अपने घर को जो है रोशन करें। मुरीद आया दुकान वाले के पास, कहने लगा तेल चाहिए, तो उसने इनकार कर दिया। कहा राजा का हुक्म है, हम तुम्हें कोई चीज न देंगे, तुमसे ताल्लुक रखना ही हमारे लिए, यानी हुक्म ये है कि तुमसे ताल्लुक न रखा जाए, हम तुम्हें कोई चीज नहीं देंगे। उस मुरीद ने कहा थोड़ा सा तेल दे दो, आज रात निकल जाए, बस इतना तेल दे दो, कल फिर हम हमारा इंतजाम कर देंगे। दुकान वाले ने तेल तो नहीं दिया, लेकिन ताना जरूर दिया था। और उस दुकान वाले ने कहा अच्छा तुम्हारे पास तेल नहीं है, तो आज पता चलेगा हमारे बादशाह से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। आज हमारे राजा की नगरी में उजाला होगा और तुम्हारे ख्वाजा की नगरी में अंधेरा होगा। ये ताना दिया था और वो मुरीद ये ताना सुन करके वापस लौटा गरीब नवाज के दरबार में। और गरीब नवाज ने कहा तेल, तो कहा तेल तो नहीं मिला, ताना मिला है, और ताना ये दिया है कि आज राजा की नगरी में उजाला होगा और ख्वाजा की नगरी में अंधेरा होगा। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज ने जब सुना तो कहा बेटा फिक्र करने की जरूरत नहीं, गम मत कर, इन्नल्लाह माना, रब हमारे साथ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर आपने कहा बेटा वुजू करा मुझे, और कहा एक बड़ा बर्तन भी लाना, बड़ा बर्तन लेकर के आए वुजू। और आपने जो वुजू फरमाया, कहा बेटा ये पानी को नीचे गिरने मत देना, इसको बड़े बर्तन में जमा कर ले। जमा किया गया वुजू का पानी। और फिर आपने कहा बेटा एक काम कर, हमारे जो चिराग हैं, चिराग जितने भी हैं, उन सारे चिरागों में ये पानी भर दे, और जब मैं इशारा करूं तब उन चिरागों को जलाना। का फिक्र करने की जरूरत नहीं, गमगीन होने की जरूरत नहीं, न खुद डरे न किसी और को डरने दे रहे हैं। का बेटा गमगीन क्यों होता है, अल्लाह हमारे साथ है, जब कहूं तब इशारा करूं तो चिराग को जलाना। नमाज मगरिब अदा की, मगरिब पढ़ने के बाद दुआ की, और जब अंधेरा होने लगा तो मुरीद से कहा कि चिराग जला दे। दुनिया ने देखा है कि उस वक्त राजा की नगरी में अंधेरा था और मेरे ख्वाजा की नगरी में उजाला था, और ये उजाला ऐसा उजाला हुआ कि उस दिन से लेकर के आज तक गरीब नवाज की नगरी में उजाला ही उजाला, आज भी उजाला है। तो ये ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न कोई खौफ न कोई गम, न थे चंद, फिर भी कोई गम नहीं था, कोई खौफ नहीं था। ये है अल्लाह के वली की शान। अच्छा वली की शान ये है तो पहचान पूछें कुरान से। कुरान हमारी हिदायत के लिए है कि नहीं भाई? कुरान जो है ना, कुरान ये मुर्दों के इसाले सवाब के लिए नाज़िल थोड़ी हुआ था, नहीं, मुर्दों के इसाले सवाब के लिए था। बस कि इंतकाल कर जाए कुरान पढ़ करके उनके इसाले सवाब करना, बाकी किसी और काम के लिए नहीं था। कुरान था जिंदा इंसानों के लिए। हम इंसान उस कुरान को पढ़ करके समझ करके जिंदगी बसर करें कि जिंदगी कैसे बसर की जाए। कुरान नाज़िल इसलिए हुआ था हमारी हिदायत के लिए, और इसकी जिम्मेदारी रब ने फरमाई कि हम इस कुरान की हिफाजत करेंगे। अब इसमें कोई भी अपनी मर्जी से लिख नहीं सकता और कोई उस आयतों को हटा नहीं सकता। लोगों ने हटाने की कोशिश की है, अल्लाह ने उसे दीन से हटा दिया। कोशिश कर रहा है कुरान में आयतें हटाने की, अल्लाह ने उसे दीन ही से हटा दिया। तो अल्लाह ने जिम्मेदारी फरमाई है, ये कुरान सिर्फ मुर्दों के इसाले सवाब के लिए नहीं था, ये हमारे लिए था। हम अपनी जिंदगी बसर करें, पढ़ें तो सही, पढ़ करके समझें, सिर्फ पढ़ें भी नहीं, पढ़ करके समझें। जरूरी है कुरान पढ़ करके समझना। और अब तो हाल ये है कि अब पढ़ा है, अब पढ़ता भी कोई नहीं। बुरा लगे तो माफ फरमा दें, ये हकीकत है। अब पढ़ता भी कोई नहीं। अब जिस घर में इंतकाल हुआ ना,
बस उसी वक्त फोन को उठा करके मोबाइल को और पूछेंगे मदरसे वालों को, क्या आपके पास कुरान है पढ़े हुए? दावत इस्लामी वालों को कॉल किया जाएगा, तुम्हारे पास कोई ईसाल सवाब हो तो भेज देना। और फिर तीजे की फातिहा में, 40वें की फातिहा में ऐलान करवाया जाता है 60 कुरान पढ़े गए, 40,000 यासीन पढ़ी गई, 5 लाख दुरूद पढ़े गए। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि इन 60 कुरान में से तूने कितने सिपारे पढ़े हैं? इन 40,000 यासीन शरीफ में से तूने कितनी यासीन शरीफ पढ़ी है? इन 5 लाख दुरूद में से तूने अपने बाप के लिए कितने दुरूद पढ़े हैं? तो जवाब मिलेगा एक भी नहीं। ऐलान तो करवा रहा है लेकिन अब कोई कुरान पढ़ता भी नहीं। ये कुरान था इंसान की हिदायत के लिए। भाई लोग आज भी कुरान को पढ़ करके मुसलमान हो रहे हैं, और ये कुरान मेरे आका का मौजज़ा है। खुशकिस्मत है कि हमने ये मौजज़ा देखा, ये अल्लाह के हबीब का मौजज़ा कुरान। और जो हम देख रहे हैं ये मेरे आका का मौजज़ा। मेरे आका का मौजज़ा देख करके लोग कलमा पढ़ते थे कि नहीं? यानी चांद के 2 टुकड़े किए, जिन जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने मान लिया कि ये तो अल्लाह के नबी है और कलमा पढ़ा। मेरे आका के मौजज़े देख करके लोग कलमा पढ़ते थे। आज भी मेरे आका के मौजज़े कुरान को देख करके, कुरान को पढ़ करके लोग दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। और मेरे आका ताजदार मदीना का कलमा पढ़ते हैं। पूछे उस कुरान से कि कुरान जिसकी शान तू ये बता रहा है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये हैं कौन? तो कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो हैं जिनके पास ईमान भी हो और तकवा। ये शान क्या है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब पहचान बता रहा है, पहचान वली की पहचान कुरान बता रहा है। कुरान कहता है वली की पहचान ये है कि मोमिन होगा, मुत्तकी होगा। ये अल्लाह के वली की पहचान, अल्लाह के दोस्त की पहचान है। ये कुरान है। दुनिया का मामला उल्टा है। दुनिया अगर किसी की यानी शान और पहचान की बात आए ना तो पहले पहचान देगी फिर शान बताएगी। ये दुनिया का दस्तूर है। पहले पहचान दिया जाता है कि ये फला इंसान है, इसका नाम ये है, और फिर उसकी शान बताई जाती है कि ये इस शान के मालिक है। यहाँ रब तबारक व तआला ने पहले उनकी शान बता दी, अब उनकी पहचान बता रहा है। रब कहता है मेरे दोस्त जिनको कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, न उन पर कोई खौफ है न कोई गम है, वो हैं कौन? तो रब ने कहा वो मोमिन होंगे, मुत्तकी होंगे, जिनके पास ईमान हो और जिनके पास तकवा हो। समझ जाए वो रब का वली। ईमान किसे कहते हैं? अब एक एक बात अगर मैं समझाने जाऊं तो जाहिर सी बात है हम यहाँ जिक्र करने बैठे हैं अब्दुल कादिर जिलानी का, और ये सारी बातें मैं जहां तक मेरा ख्याल है, खैर अल्लाह रहम फरमाए, हमारा ईमान अभी कमजोर है। हम तो ये समझते हैं कि हमारा ईमान मजबूत है। हकीकत में अगर देखा जाए तो ईमान कमजोर। अकाईद के मसाइल किसी को याद नहीं, अकीदे के मसाइल किसी को भी बस इतना याद है कि वलियों को माने वो सुन्नी और वलियों को न माने वो वहाबी। तीजे की फातिहा लगाए वो सुन्नी और फातिहा न दिलाए वो वहाबी। बस इतना याद है, बाकी अकीदे के कोई मसाइल याद नहीं। हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है कि जो मुस्तफा जाने रहमत को माने वो सुन्नी और जो न माने वो नबी का दुश्मन। अकीदा ये है। ईमान कहते ही उसको है। मेरे आका ने क्या फरमाया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे आका ने फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। जो मुझसे मोहब्बत करे इन लोगों से ज्यादा तो समझे वो मेरा गुलाम भी है और वही पक्का मोमिन है। अब जरा बता दे हमें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? फारूक आजम से मेरे आका ने पूछा था, मेरे आका ने फारूक आजम से पूछा था उमर बता वतन से मोहब्बत है या मुझसे? फारूक आजम ने जवाब में क्या कहा था?
जैसे मेरे आका ने पूछा वतन से मोहब्बत है या मुझसे, तो उमर ने जवाब में कहा था या रसूलल्लाह वतन से मोहब्बत होती तो वतन तो मक्का था, मक्का छोड़ करके मदीना ना आता। अगर वतन से मोहब्बत होती, वतन से नहीं, मुझे आपसे मोहब्बत। मेरे आका ने फरमाया अब बता दौलत से मोहब्बत है या मुझसे? जवाब यही था या रसूलल्लाह दौलत से नहीं, आपसे मोहब्बत है। मेरे आका ने पूछा उमर अब बता औलाद से मोहब्बत है या मुझसे? उमर ने कहा या रसूलल्लाह इशारा करें, औलाद कुर्बान कर दूंगा, औलाद से नहीं, मुझे आपसे मोहब्बत है। और फिर मेरे आका ने पूछा था उमर बता अपनी जान से मोहब्बत है या मुझसे? 4 सवाल किए थे, 3 सवालों के जवाब उमर ने फौरन दिए थे, और चौथा जब सवाल आया ना उमर ने जवाब नहीं दिया। और मेरे आका के सवाल करने का अंदाज तो देखें, इंसान है ना, इंसान वतन से मोहब्बत जरूर करता है, लेकिन वतन से ज्यादा मोहब्बत करता है माल से। आप लोगों को याद हो या नो, याद दिला दूं। हालांकि मैं ऐसी बातों को यानी पाक महफिल में बयान नहीं करता, लेकिन इशारा करता चलो। अगर लोगों को वतन से मोहब्बत होती सबसे ज्यादा माल से ज्यादा, तो लोग बैंक लूट करके मुल्क को छोड़ करके भाग नहीं जाते। पता ये चला मुल्क से मोहब्बत नहीं दौलत से मोहब्बत है, इसीलिए तो बैंक को लूट करके कर्जा लेकर के करोड़ों की तादाद में, और फिर ये वहां से चले गए यानी कई 100 करोड़ लेकर के, और फिर मुल्क को छोड़ करके, और मुल्क की वफादारी का दावा करने वाले, दम भरने वाले। पता ये चला इंसान को वतन से मोहब्बत कम है माल से ज्यादा, और माल से ज्यादा मोहब्बत इंसान को औलाद से होती है। इसीलिए तो औलाद अल्लाह न करे किसी की बीमार हो तो क्या कहते हैं, यानी चाहे जितना खर्च हो बस औलाद सही सलामत होनी चाहिए, बीमारी हो तो उससे शिफा मिलनी चाहिए। बाप पूरी दौलत औलाद के पीछे खर्च कर डालता है। पता ये चला वतन से ज्यादा माल, माल से ज्यादा औलाद, और औलाद से ज्यादा मोहब्बत उसको अपनी जान से है। चाहे जैसा बाप हो, देखना हो तो देख लें, सर में थोड़ा सा दर्द होगा और बेटा चीखेगा चिल्लाएगा तो बाप उसी वक्त बेटे को कहेगा बैठ जा, सर में दर्द है तू चीख रहा है। मोहब्बत होती तो बाप ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करता, लेकिन बाप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। पता ये चला वतन से ज्यादा माल, माल से ज्यादा औलाद, और औलाद से ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से है, और इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से है। इसीलिए उमर ने जवाब नहीं दिया। पहले सवाल में कहा आपसे मोहब्बत, दूसरे सवाल में कहा आपसे मोहब्बत, तीसरे सवाल में कहा आपसे मोहब्बत, चौथे सवाल में जवाब ना आया। मेरे आका ने दोबारा पूछा उमर बता जान से मोहब्बत या मुझसे? उमर ने जवाब नहीं दिया। मेरे आका आगे बढ़े, उमर को सीने से लगाया और लगा करके कहा उमर बता मुझसे मोहब्बत है या जान से? जब उमर ने जवाब दिया था, और उसका नक्शा आला हजरत यूं खींचते हैं, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। या रसूलल्लाह मुझे जान से नहीं आपसे मोहब्बत है। और उस वक्त हदीस पाक के अल्फाज ये थे, मेरे आका ने फरमाया उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ, अब ईमान मुकम्मल हुआ। पता ये चला वतन से मोहब्बत करो, वतन से ज्यादा नबी से मोहब्बत, माल से मोहब्बत करो, माल से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत करो, औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत, अपनी जान से मोहब्बत करो, जान से ज्यादा जो नबी से मोहब्बत करे वही मोमिन। अब जरा बता दे हमें अपनी जान से मोहब्बत है या नबी से? है किसी के पास कोई जवाब? जवाब यही होगा कि जान से। कहेंगे तो यही कि नबी से, लेकिन दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, चेहरा देख करके पता चलता है कि हमें जान से मोहब्बत है या नबी से। मस्जिद को देख करके पता चलता है हमें अपनी जान से मोहब्बत है या नबी से। हमारे अखलाक, किरदार, आदतें और हमारे कानून देख करके, जिंदगी बसर करने के तरीके देख करके पता चलता है कि हमें जान से मोहब्बत है या मुस्तफा से। नबी से मोहब्बत करने वाला यानी हुजूर की मोहब्बत का दम भरने वाला मस्जिद की तरफ नजर आएगा, चेहरे पे सुन्नत नजर आएगी, ये इसी का नाम है ईमान।
ईमान इसी का नाम है। और तकवा, तकवा कहते ही उसको रब से डरना। यानी अगर हम अपने अल्फाज में और आपको समझाऊं, तकवा जैसे डायबिटीज के मरीज, डॉक्टर कहते हैं मिठास मत खाना, मीठी चीज से परहेज करना। यानी अगर मीठी चीज खाओगे तो नुकसान। ये तकवे का माना यही है, परहेज करना। किन चीजों से? तो परहेज करना उन चीजों से जिनसे महबूब मुस्तफा नाराज हो, उन चीजों से दूर होना जिससे रब नाराज हो, उन चीजों से दूर होना और उनके करीब होना जिनसे मुस्तफा भी राजी हो और मुस्तफा का रब भी राजी। इसी का नाम है तकवा। और ये दो शान पहचान है अल्लाह के वली की। अब जरा बता दे, हमने वली किसे माना? कुरान कहता है वली वो है जो मोमिन हो, मुत्तकी हो। और हमने तो वली उसे माना जो हवा में उड़े, समंदर के पानी पे चले, मुर्दा को जिंदा करे, करामत दिखा दे, वो वली उसे माना। अगर इसी तरीके से जिंदगी बसर करने लगे तो अफसोस होगा और डर लगता है हमें भी, खौफ। कभी कभी ख्याल ये आता है कि ये भोली अवाम कहीं ऐसा न हो कि दज्जाल को भी खुदा मान ले। दज्जाल भी मुर्दों को जिंदा करेगा कि नहीं? आसमान की तरफ तीर फेंकेगा और तीर आसमान से जब नीचे आएंगे तो वो खून से भरे हुए, और दज्जाल नऊजुबिल्लाह ये कहेगा कि मैंने तुम्हारे खुदा को मार दिया, मुझे खुदा मानो। तो उस वक्त क्या करेंगे? ईमान अगर कमजोर होगा तो लोग दज्जाल को खुदा मान लेंगे, और जिनका ईमान पुख्ता होगा वो ये कहेंगे कि दज्जाल मेरा रब अल्लाह है। ईमान इसी का नाम है। हवा में उड़ना, समंदर के पानी पे चलना, इसी का नाम। हकीकत में ये करामत नहीं है। सबसे पहली करामत है दीन पे साबित कदम रहना। ये सबसे पहली करामत है। सबसे पहली करामत दीन पे साबित कदम। दीन के खिलाफ वर्जी न हो, दीन के खिलाफ एक भी अमल न हो, उससे जाकर के विलायत मिलती है। जो दीन के खिलाफ अमल नहीं करता हो, यहां हाल क्या है? सुन्नतों का ठिकाना नहीं, फर्ज का ठिकाना नहीं, और अपने आप को वली यानी वली, और हम भी उन्हें वली मान रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। हाँ, ऐसे भी लोग हैं विलायत का दावा करने वाले, और हम उन्हें वली कहते। किसको? कुरान से पूछें, कुरान कहता है वली वो है जो मोमिन हो, मुत्तकी हो। और हमने हमारे बुजुर्गों के तरीके को देखें आप। सबसे पहले है दीन पे साबित कदम। अगर साबित कदम समझ में ना आए तो दीन के खिलाफ कोई अमल न करना। दीन पे, नबी की सुन्नतों पे चलना सबसे पहले, और जो नबी की सुन्नतों पे अमल करें। देखिए, सुन्नत की बात कर रहा हूं। और जिन लोगों ने आज विलायत का और वली का दावा किया, उनकी तो नमाज का भी ठिकाना नहीं। उन लोगों की नमाज का भी, अल्लाह के वली जो होते हैं वो सुन्नत का इतना ख्याल रखते हैं कि सुन्नत अगर छूट भी जाए तो रोते हैं। गरीब नवाज की तारीख पढ़ लें आप, 40 साल तक रोते रहे। रो क्यों रहे थे पता है? मुरीद अक्सर देखता था कि असर के बाद आप रोते हैं। मुरीद ने कहा हजरत ये रोने की वजह? आपने कहा बेटा रोने की वजह ये कि एक दिन में सफर कर रहा था, और सफर करते करते मैंने नजर मेरी गई तो सूरज पे। असर का वक्त बाकी था। असर का वक्त, नमाजों के औकात वक्त है, वो याद कर लेने चाहिए। हमारे ज़हन में तो ये है कि नमाज जमात खत्म हुई तो नमाज का वक्त खत्म, हम तो ये समझते हैं। हकीकत में ये नहीं, नमाज का वक्त है, जमात छूट गई लेकिन नमाज का वक्त है। कुछ लोग उस वक्त नमाज यानी जमात के बाद नमाज पढ़ने आते हैं, तो कुछ लोग तो कज़ा की नियत करते हैं। पूछा जाए क्यों, तो कहते नमाज जमात निकल गई अब कज़ा हो गई। नादान, अभी कज़ा नहीं हुई, नमाज का वक्त है तो नमाज अदा ही होगी। फज्र के अलावा बाकी जितने भी हैं, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, फज्र को छोड़ दें, 4 नमाजें जो हैं, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, इनका हाल ये है कि अगर कोई बंदा तकबीर तहरीमा कह दे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध ले, इतना वक्त अगर जोहर का, असर का या मगरिब का या ईशा का उसने पा लिया तो उसकी नमाज अदा हो गई। फिर चाहे वो रकातें जो पढ़ रहा है वो ईशा के वक्त में पढ़े, मगरिब पढ़ता है, मगरिब की नमाज अल्लाह अकबर कहा, उस वक्त मगरिब की आखिरी 1 मिनट बाकी थी, आखिरी वक्त में सिर्फ 1 मिनट बाकी था और उसने कह दिया अल्लाहु अकबर, अब वो मगरिब उसकी अदा हो गई।
अब अगरचे ईशा का वक्त दाखिल हुआ, फिर वो रुकू भी उसी में करता है, सजदे भी उसी में करता है, फिर भी वो नमाज कज़ा नहीं होगी, वो नमाज अदा ही होगी। गरीब नवाज कहते हैं कि मैंने सूरज की तरफ नजर किया तो ख्याल किया कि असर का वक्त बाकी है, आखिरी वक्त में असर पढ़ूंगा, क्योंकि सफर में थे आखिरी वक्त में। और कहा जब आखिरी वक्त आया ना तो मैंने वुजू किया जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी वुजू करके मैंने नमाज पढ़ी, नमाज असर पढ़ी, तो वो लुत्फ नहीं आया जो लुत्फ आना चाहिए, वो मजा नहीं आया। मैं बैठ गया, बैठ करके मैंने सबसे पहले फतवा पूछा, और फतवा पूछा किससे? मुफ्ती से, जो अंदर बैठा इस मुफ्ती से। कहा जरा बता तो सही, नमाज में लुत्फ ना आया, ना आने की वजह? तो अंदर जो बैठा हुआ मुफ्ती था ना, उसने फतवा दे दिया। जवाब में कहा मोइनुद्दीन, लुत्फ आएगा कहां से? जरा याद कर, तूने जो वुजू किया है उसमें नबी की एक सुन्नत छूट गई, और वो सुन्नत क्या थी? नबी की सुन्नत उंगलियों के खिलाल करना। ये फर्ज या वाजिब और सुन्नत मौक़दा भी नहीं है। उंगलियों के खिलाल अगर इंसान भूल जाए तो वुजू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वुजू नहीं हुआ, हो गया वुजू, लेकिन सुन्नत के खिलाफ थोड़ी सी सुन्नत रह गई, सवाब थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन वुजू हो गया। गरीब नवाज से कहा मोइनुद्दीन, लुत्फ आएगा कहां से? उंगलियों के खिलाल करना भूल गया। यहाँ आप अगर अल्फाज पे ध्यान दें, छोड़े नहीं थे, एक होता है छोड़ना, एक होता है छूटना, फर्क है ना। यानी इंसान किसी एक बस की इंतजार में बैठा हो, बैठा है, बस आई और वो गया नहीं तो इसने छोड़ दी। और एक तो ये होता है कि दौड़ता हुआ दौड़ता पहुंचा लेकिन बस निकल गई तो ये छूट गई। छूटना और छोड़ने में फर्क है। छोड़ना अपनी मर्जी से है और छूटना अपनी मर्जी से नहीं होता। तो छोड़ना और छूटने में यहाँ गरीब नवाज की एक सुन्नत छूट गई थी। इस सुन्नत के लिए गरीब नवाज ने जवाब में कहा कि मैंने जब इस दिल से पूछा और इस दिल ने जवाब में कहा कि सुन्नत छूट गई तो मैं रोता हूँ, और रो इसीलिए रहा हूँ कि कभी मुस्तफा ने अगर मैदान हश्र में मुझसे पूछ लिया कि मोइनुद्दीन बता एक सुन्नत छूटी कैसे, तो मैं नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसे कहते हैं रब का वली के एक सुन्नत छूट जाए तो वो 40 साल तक रोता रहे। और आजकल के वलियों का हाल क्या है? सुन्नत तो अपनी जगह पे, फर्ज छोड़ रहे हैं, छूट नहीं रहे, छोड़ रहे हैं। बैठे होंगे बाजार में, बीड़ी सिगरेट पी रही है, नमाज का वक्त हुआ, और अगर मेरे जैसे किसी ने कहा दिया कि हजरत चले नमाज के लिए, तो जवाब यही देंगे कि हम मदीने में पढ़ते हैं। नबी के वफादारों, जो बंदा गांव की मस्जिद में नहीं आ सकता वो मदीने की मस्जिद में कैसे पहुंचे? अल्लाह ने अक्ल दी है तो जरा सोचें, दुनिया कहां से कहां निकल गई और हम अभी कहां पड़े। ये सारी बातों को ज़हन में बिठाएं। वली कहते ही उसको है जो सुन्नत की पाबंदी करे, वली कहते ही उसको है जो नमाज की पाबंदी करे, वली कहते ही उसको है जो मोमिन भी हो, तकवा भी हो। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, रब का कलाम कुरान फरमा रहा। कुरान है कुरान, और कुरान का इनकार करना कुफ्र है। कुरान है इनकार करना। रब ने कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान वाला भी हो, तकवा वाला भी हो, वो है रब का वली। और जब बंदा रब का वली बन जाता है तो फिर उसका हाल क्या होता है? तो रब ने फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। जब अल्लाह का वली बन जाता है तो अल्लाह फरमाता है उसके लिए दुनियावी जिंदगी में खुशखबरी, दुनियावी जिंदगी में खुशखबरी है। और सिर्फ दुनियावी जिंदगी में नहीं, आखिरत में भी उसके लिए अब खुशखबरी है क्या? तो सबसे पहली खुशखबरी है करामत। और करामत से मुराद ये नहीं जो हमने समझा, करामत से मुराद ये है इज्जत। अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई, और उनकी इज्जत का हाल ये है जब तक जमीन के ऊपर थे तब भी लोग इज्जत करते थे, और जमीन के अंदर भी चले गए तब भी लोग उनकी इज्जत। अपने तो अपने दुश्मन भी इज्जत कर रहे, गैर भी उनकी, यानी अभी वो जमीन के अंदर चले गए, आज भी उनकी इज्जत हो रही है। इस बात को अगर देखना हो तो मैं करीब की मिसाल नहीं दूंगा, दूर जाना पड़ेगा। पंजाब चले जाएं, पंजाब
सरहिंद शरीफ चले जाएं, मुजद्दिद अल्फे सानी के मजार पे हाजिरी दें और मुजद्दिद अल्फे सानी के मजार की तरफ देखें। एक तरफ मुजद्दिद अल्फे सानी का मजार है, एक तरफ सिखों का गुरुद्वार है, बीच में सड़क है। जो भी सिख अपने गुरुद्वार में हाजिर होने के लिए, हाजिरी देने के लिए हाजिर होता है तो अपने गुरुद्वार में बाद में जाता है, सबसे पहले मुजद्दिद अल्फे सानी के मजार पे आता है और हाजिरी देता है। और हाजिरी देने का अंदाज ये होता है कि वो अपने जूतों को, अपने मोज़ों को वो मुजद्दिद अल्फे सानी के मजार के बाहर रखता है और नंगे पांव अंदर जाकर के अपने सर को झुकाता है। अल्लाह ने कहा इन वलियों के लिए मैंने दुनियावी जिंदगी में खुशखबरी दे दी। ये है खुशखबरी, जमीन के अंदर भी है तब भी लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं, और आखिरत में उनके लिए खुशखबरी ये होगी कि जब वो मैदान हश्र में आएंगे तो उनके आगे भी नूर, पीछे भी नूर, बाईं भी नूर, दाईं भी नूर, गोया उनके चारों तरफ नूर ही नूर। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे। किसी पे ख्वाजा गरीब नवाज होंगे, किसी पे फरीदुद्दीन गंजे शकर होंगे, किसी पे निजामुद्दीन महबूब इलाही होंगे, किसी पे महमूद शाह जिलानी होंगे, किसी पे मुफ्ती आजम कच होंगे। और ये सारे अल्लाह के वली बैठे हैं और बीच में होंगे गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर, और गौसे आजम के करीब में एक मकाम महमूद होगा जिस पे मुस्तफा जाने रहमत जलवा घर हो। ये शान होगी अल्लाह के वलियों की। और फिर आगे रब ने क्या फरमाया, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह के कलमे हैं और रब के कलमे बदलते नहीं। ये जो कुछ भी था ये अल्लाह के कलमे हैं। कौन से? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ये रब के कलमे हैं और रब के कलमे बदलते नहीं। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी ये है अल्लाह के वली। अल्लाह के वली की शान, अल्लाह के वली की पहचान औलिया किराम। जब औलिया किराम का मर्तबा, औलिया किराम की शान ये है तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें वलियों के वली अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या होगा, गौसे आजम की शान क्या होगी। जब आम वलियों का हाल ये है तो अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा, अगर उनकी शान, उनका मर्तबा देखना है तो मैंने जो शुरू में बंद पढ़े अशार, उन अशारों पे आप गौर करते जाएं। एक एक बंद पे गौसे आजम की शान है, एक एक बंद पे गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, ये उनकी शान है। यानी मेरे आका ताजदार मदीना रब के महबूब, मेरे आका रब के महबूब हैं, लेकिन महबूब के महबूब कौन है? हुजूर के महबूब गौसे आजम, गौसे आजम मोहम्मद का महबूब। अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त जो गौसे आजम के वालिद थे, उनके ख्वाब में मेरे आका आकर के बशारत दी थी कि नहीं, अय अबू साले अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा जो मेरा भी महबूब होगा, रब का भी महबूब होगा, मेरा भी वली होगा, रब का भी वली होगा। ये अरबी जुबान है, यहाँ रब के वली से मुराद है रब का दोस्त, और मुस्तफ़ा के वली से मुराद है मुस्तफ़ा की औलाद। विरासत में वली जिसे कहा जाता है, कहा वो मेरा भी वली, रब का भी वली, मेरा भी महबूब, और कहा उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी, और कहा उसकी शान ये होगी जैसे मेरी शान नबी और रसूलों में, मैं नबियों का भी सरदार हूँ, रसूलों का भी सरदार हूँ, कहा वही शान तेरे बेटे अब्दुल कादिर की होगी, और वो अल्लाह के वलियों के शान होगी जैसे मैं नबियों का सरदार हूं, अबू साले तेरा बेटा वलियों का सरदार। गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान। सुल्तान का माना बादशाह, और बादशाह जो होते हैं या तो किसी गांव के होते हैं या किसी सूबे के। सूबा समझ में ना आए तो राज्य, जैसे ये गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार अलग राज्य है। ये राज्य इसी को उर्दू में कहा जाता है सूबा, या तो किसी सूबे के या किसी मुल्क के। लेकिन गौसे आजम न एक सूबे के न एक मुल्क के, गौसे आजम जमाने के सुल्तान। जमाना किसे कहते हैं? जमाना कहते किसको है? जमाना कहते हैं वक्त को। वक्त किसे कहते हैं?
वक्त बना कैसे? वक्त कहते हैं सूरज के तुलू और गुरूब होने को, सूरज के निकलने और डूब जाने का नाम वक्त है। इसी को कहते हैं दिन निकलना फिर गुरूब हो जाना। ये जमाना वक्त इसी को तो कहा जाता है। पता ये चला गौसे आजम सिर्फ एक सूबे या एक मुल्क के नहीं बल्कि जमाने के सुल्तान है। और ये खुद गौसे आजम फरमाते हैं कि महीना दुनिया में बाद में आता है, पहले मेरे दरबार में हाजिरी देता है और मुझसे कहता है कि मोहिउद्दीन इजाजत दे तो मैं जाऊं, और जब मैं इजाजत देता हूं तो महीना दुनिया में आता है। साल का है, यही हाल दिन का है। ये आते बाद में है, पहले गौसे आजम के दरबार में हाजिरी देते हैं और गौसे आजम इजाजत दे तो साल, और साल बताता भी है कि मैं आ रहा हूं तो मेरे अंदर इतने नुकसान होंगे, इतने फायदे होंगे, बता रहा है। और गौसे आजम इजाजत दे दे तो फिर वो साल दुनिया में आता है, वो महीना दुनिया में आता है, वो दिन दुनिया में आता है। तो पता ये चला गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान। गौसे आजम की हर जहाँ मची धूम है, हर जहाँ मची, हर जगह पे गौसे आजम का घर घर में फैजान। अब ये घर कितने नहीं, अगर हम अपने मोहल्ले की बात करें तो कितने हैं ये तो हमें भी पता नहीं कि हमारे मोहल्ले में कितने हैं। तो सिर्फ एक मोहल्ला, एक गांव, एक तहसील या तालुका, एक राज्य या एक मुल्क नहीं, पूरी रूए जमीन पे देखें आप गौसे आजम के चाहने वालों के घर कितने, और घर घर में फैजान। ये फैज पहुंचा भाई। अगर आप लोगों को यानी ये सवाल पैदा होता हो कि भाई इतने घरों में पहुंचेंगे कैसे, तो वो करामत आप याद कर लें। रमजान का महीना था, एक आदमी ने कहा कल इफ्तारी मेरे घर पे, आपने कहा ठीक है। दूसरा आया, तीसरा आया, 70 लोग आए थे। 40, 50, 60 और 60 के बाद जो आता है ना वो 70, जिसे हम अपनी जुबान में 70 बोलते हैं। 70 लोग आए थे और आकर के सबने कहा कल इफ्तारी, एक ही वक्त। देखें दावत इफ्तारी की, और इफ्तारी रमजान के महीने में इफ्तारी जो करवाई जाती है वो एक ही वक्त में होती है। ऐसा नहीं था कि पूरे दिन में आप जब चाहें तब आए, नहीं, एक ही वक्त में 70 लोगों के घर पहुंचना। और मुरीद जो था न खास, वो इसी में यानी कश्मकश में था कि अब इन्होंने 70 लोगों को हाँ कह दी है, अब पता नहीं ये किन किन के घर जाएंगे। हर किसी के घर तो पहुंच नहीं सकते, यानी किसी एक दो के। फिर ख्याल ये आया कि कल एक दो आकर के खुशखबरी देंगे, बाकी सब जो है वो नाराज हो जाएंगे। ख्याल ये था। दूसरा दिन जब हुआ ना तो एक एक करके सारे लोग आए, हदिया तोहफा लेकर के आए। कहा हजरत ये ले, आपका शुक्रिया, कल आप मेरे घर दावत पे आए। दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 70 लोगों ने हदिया देकर के कहा हजरत आपका शुक्रिया कि आप कल हमारी दावत पे आए, आपका शुक्रिया आपने अपना कदम हमारे घर में रखा। अब ये मुरीद हैरत में है कि एक इंसान 70 लोगों के घर पहुंचा कैसे, कदमों में गिरा और कहने लगा हजरत बात समझ में नहीं आई, बताएं पहुंचे कैसे। तो आपने कहा कि रब ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं अपने मुरीदों के घर एक ही वक्त में पहुंच सकता हूं। कहा कैसे, तो कहा दरख्त को देख। और उसने दरख्त को देखा तो दरख्त के पत्ते पत्ते पे अब्दुल कादिर जीलानी नजर आ। घर घर में फैजान है कि नहीं। और देखें वाकई में अगर कोई बंदा गौसे आजम की सच्चे दिल से न्याज पकाता है, बेशक आते हैं। कोई आशिक था, आशिक हर साल 11वीं मनाता था, हर साल। और दस्तूर ये था कि वो खुद और उसकी बीवी दोनों खाना पकाते, और जब तैयार हो जाता तो गांव में जाकर के वो दावत दे करके आता और गांव वाले आकर के खा करके चले जाते। एक मर्तबा हुआ ये कि वो शौहर गया गांव में, दावत दे करके आया, बीवी खाना पका रही थी और अचानक शौहर का इंतकाल हो गया। अब बीवी ने कहा क्या करूं, अभी अगर लोगों को बताऊंगी तो लोग गौसे आजम की न्याज छोड़ करके चले जाएंगे। उसने कहा अभी नहीं, न्याज खाने दे, न्याज खाने के बाद फिर लोगों को बताऊंगी। न्याज शुरू कर दी, मैयत को एक कमरे में रख दिया,
लोगों ने पूछा तेरा शौहर, तो कहा वो काम के लिए गया, आता होगा, उसको देर हो गई, आता होगा। लोगों को खाना खिलाया, देखा लोग खाना खा करके चले गए। अब इसने कहा कि अब गांव वालों को इत्तला कर दो, खबर दे दो कि मेरे शौहर का विसाल और इंतकाल हो गया। ये जैसे ही घर से बाहर निकली, देखा तो एक फकीर ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और जा रहा था, भूख लगी है, मैंने सुना है कि यहाँ गौसे आजम की न्याज पकी थी, जरा मुझे भी खिला दे पीरान पीर की न्याज। उसने कहा बाबा आ जाए, बैठे, आपको भी खिला दो। बिठाया, खिलाया। उस फकीर ने कहा कि मेरी एक आदत है। कहा क्या? कहा मैं साहिब खाना, घर वाले के सिवा खाना नहीं खाता हूँ, बुला तेरे शौहर को। औरत ने कहा मेरा शौहर बाहर गया, आने में वक्त लगेगा, आप खाना खाएं और आप अपना सफर करें। उसने कहा कि नहीं, मैं बगैर साहिब खाना के खाना नहीं खाता, मैं जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। औरत ने कहा अल्लाह के बंदे जिद क्यों कर रहा है, उसको आने में देर लगेगी, जिद मत कर, खा ले। फकीर ने भी कहा कि नहीं, मैं उसके बगैर नहीं खाऊंगा। जब उस फकीर ने भी जिद की तो औरत को यानी मजबूर हो गई कहने पे कि अल्लाह के बंदे, तू जिसकी बात कर रहा है वो साहिब खाना मरा पड़ा है, देख वो लाश पड़ी है, और मैं गौसे आजम की न्याज थी इसीलिए किसी को नहीं बताया, अब वो वहां इंतकाल कर गया है, अब तू खाना खा के रवाना हो जा ताकि मैं लोगों को बुलाऊं और इसके कफन दफन का इंतजाम करूं। उस फकीर ने कहा फिक्र करने की जरूरत नहीं, उठा, आगे बढ़ा, कपड़ा हटाया और हटा करके कहा उठ उठ, मैं यहाँ तेरे साथ खाने आया हूँ और तू है कि सोया पड़ा है। बस इतना कहना था कि वो मुर्दा इंसान जिंदा हो गया। और बैठ करके दोनों ने खाना खाया। जब वो फकीर लौट रहा था, औरत कदमों में गिरी और कदमों में गिर करके कहा कि कोई मामूली इंसान हो नहीं सकता, गौसे आजम की न्याज खाई है, सच सच बता तू है कौन। तो उस जवाब देने वाले ने जवाब में कहा बेटी मैं कोई और नहीं, जिनकी तूने न्याज पकाई है वही पीराने पीर दस्तगीर मैं खुद हूँ। आते हैं दिल से पका करके तो देख, आते हैं जरूर आते हैं। तो गौसे आजम का घर घर में फैजान, उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। मेरे गौसे आजम की है हर नजर कीमिया, उनका फरमान खालिक का फरमान है। ये देखें, ये सारे बंद जो है मैं समझता हूं आपने सिर्फ इतना ही समझा है कि उसने चोरों को देखा वली कर दिया, बस इतना ही समझा है। मैं इसका आसान लफ्ज में समझा दूं, यानी चोर को देख करके वली सिर्फ नजर से, इसको ये कहते हैं कि मिट्टी को उठाना और सिर्फ नजर की तो मिट्टी सोना बन जाए, इसी का नाम है कीमिया। और ये नजर गौसे आजम की थी कि नजर डाले और वली बन जाए। आया था ना वो चोर, बड़ा देखें वाकया सारे मशहूर है, मैं सिर्फ उसमें से कुछ बातें बता रहा हूं। गौसे आजम के दरवाजे पे क्यों आया था पता है? वो देखता था कि गौसे आजम के दरबार से बादशाह, राजा, महाराजा सब आते जाते हदिया तोहफा लेकर के। तो ख्याल ये था कि ये माल जमा करते होंगे, माल ज्यादा होगा, इसीलिए चोर रात के वक्त कहा कि आज इनके घर पे जाकर के सारा सामान लूट लूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये वो हैं, हमारे जैसे जमा करने वाले नहीं थे। वो जो कुछ भी मिलता था मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करते हुए वो सारा माल गरीबों में सदका कर देते थे। चोर रात के वक्त इरादा ये था कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, इसी इरादे से गया था। चोर इसी इरादे से गया था कि ये यानी बादशाह भी इसके दरवाजे पे आता है, राजा भी आता है, तो इसके पास दौलत ज्यादा होगी, एक ही बार चोरी कर लूं फिर कभी चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिल में मुराद लेकर के पहुंचा है गौसे आजम के दरवाजे पे। गया, रात का वक्त था और अब जाहिर सी बात है रात के वक्त गौसे आजम का यानी अल्लाह के दरबार में खड़े होकर के नमाज अदा करना, कुरान पढ़ना, और उनका और काम क्या था? वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। और ये चोर अपना काम कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं माल नजर नहीं आया। माल नजर नहीं आया तो उसने कहा कि चलो निकल जाऊं, कहीं ऐसा न हो सुबह हो जाए और मैं पकड़ा जाऊं, क्योंकि जानता था कि राजा महाराजा इनके पास आते हैं तो बादशाह को खबर होगी तो वो मुझे सजा देंगे। कहा अब मैं निकलता हूं। निकलने की कोशिश तो की लेकिन दरवाजा नजर नहीं आया। दरवाजा, अब ये हैरत में कहा अब क्या करूं, दरवाजा मुझे दिखाई नहीं देता, और जहां वो खड़ा था दरवाजा वही था लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा था। कहा अब क्या करूं, अब ये इसी कश्मकश में था कि सुबह होगी, मुझे लोग पकड़ करके बादशाह के पास ले जाएंगे,
सजा मिलेगी, हो सकता है कत्ल भी किया जाऊं, हाथ भी काटे जाए। अब क्या करूं ये सोच रहा था, रात बसर हो रही थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। गौसे आजम ने दरवाजा खोला और पूछा कौन? तो कहा हज़रत खिज़र। कहा क्यों आए हो? कहा फलां जगह पे एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, विसाल हो गया है, अब्दाल की जरूरत है, आप मुझे अब्दाल दे। गौसे आजम ने जवाब में कहा था खिज़र अभी तो मेरे पास अब्दाल नहीं है, सुबह होगी दरबार लगेगा, अब्दाल आएंगे और तू सुबह आना, मैं तुझे एक अब्दाल दे दूंगा और उस अब्दाल को उस जगह पे फायज। हज़रत खिज़र ने क्या जवाब में कहा था? कहा था मेरा काम है आपको इत्तला करना। अब आप अभी खिज़र यानी अब्दाल दें या सुबह दें, लेकिन अगर अब्दाल की जगह खाली है, कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ जाए, अब्दाल नहीं है तो मुसीबत आ जाए, और मुसीबत आ जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी, मेरी नहीं। मेरा काम है आप तक पहुंचाना। सुबह होने में वक्त है और इतने वक्त में कुछ भी हो सकता है। यानी मेरे आका की हदीस पाक है कि अब्दाल के जरिए से अल्लाह ताला बरसात बरसा रहा है, अब्दाली के जरिए से आने वाली मुसीबतें दूर होती है। ये सारी ये जो आज मुसीबतें हमसे दूर हैं, सदका इन वलियों का है। आज हम जो यानी वरना हमारे हालात तो ऐसे हैं जैसे चक्की के दो पहिए और दो पहियों के बीच में अनाज जैसे पीसता है, वैसे हम भी पीसे जाएं, लेकिन हम नहीं पीसे जाते। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह के वली बचा लेते, सबके वली बचा लेते हैं ना। हमारा हाल तो ये कि पीस जाए। जैसे ही गौसे आजम से उन्होंने अर्ज की हज़रत खिज़र ने कि कहा सुबह होने में वक्त है, मेरी जिम्मेदारी बस इतनी थी, खबर देना, अभी दें या सुबह दें या आपकी मर्जी है। गौसे आजम जलाल में आ गए और कहा आजा अंदर, जा कोने में बैठा है अब्दाल ले जा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उससे कहा जल्दी करा। वो सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा अल्लाह के बंदे चुप हो जा, मैं कोई अब्दाल नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया हूं। और ये अब्दाल अब्दाल क्या लगा के रखा है? मैं अब्दाल। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा बेटा फिक्र करने की जरूरत नहीं, जरा बता आया किस नीयत से था, किस नीयत से आया था? का नीयत ये थी कि आज के बाद कभी मैं चोरी नहीं करूंगा। का बेटा राजी हो जा, गरीब गौसे आजम के दरबार से तुझे ये मुराद मिल रही है, आज के बाद चोरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गौसे आजम की नजर ने तुझे अब्दाल बना दिया। उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। मेरे गौसे आजम की है हर नजर कीमिया, उनका फरमान खालिक का फरमान है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदम की लगाई गई, चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मदा खान है। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई थी कि नहीं? आपने ऐलान किया था कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई और मोहर उनके कदम की मोहर लगी। जिन ने कहा कि बेशक गरीब गौसे आजम आपका कदम हमारी कंधों पे और हमारे सर पे, यही कहा था, हमारी आंखों पे हमारे सर पे, सिर्फ कंधों पे नहीं, हमारे सर पे हमारी आंखों पे अल्लाह ने उन्हें मकाम दे दिया। और जिन लोगों ने इनकार किया था और ये कहा था कि नहीं मैं भी अल्लाह का वली हूं और मेरी गर्दन पे तेरा कदम नहीं, तो गौसे आजम जलाल में आकर के कहा था कि अगर मेरा कदम तेरी गर्दन पे नहीं तो तेरी गर्दन पे खिंजीर का कदम। तारीख पढ़ ले आप, एक अल्लाह के वली थे, वली, और उन वली का हाल ये था कि वो यानी ये कहते थे कि नहीं मैं भी अल्लाह का वली हूं, और गौसे आजम और मुझ में क्या फर्क है, वो भी अल्लाह का वली मैं भी वली। गौसे आजम का कदम गरीब नवाज ने जब सुना था ना खुरासान के जंगल में, तो उन्होंने गर्दन झुका करके मुस्कुरा करके उन्होंने अर्ज की थी या गौसे आजम आपका कदम सिर्फ कंधों पे नहीं, आपका कदम हमारे सर हमारी आंखों पे। गरीब नवाज का मकाम ये था, हिंदुस्तान के राजा बन गए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो गौसे आजम ने जलाल में कहा था बेटा अगर मेरा कदम नहीं तो तेरी गर्दन पे खिंजीर का कदम। खिंजीर अगर समझ में ना आए तो सुअर। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं,
हो सकता है आप लोगों के ज़हन में ये बात हो कि ये नाम लेने से वुजू टूट जाता है। नहीं, ये नाम लेने से वुजू नहीं टूटता। हाँ, नहीं लेना चाहिए, अदब इसी में है कि न लिया जाए। लेकिन अगर कोई ले भी ले तो ये ख्याल न किया जाए कि वुजू टूट गया। ये जहालत की बातें थी। अगर खिंजीर का नाम लेने से वुजू टूट जाता तो रब कुरान में खिंजीर का लफ्ज न लाता। अरबी में खिंजीर कहा जाता है और हम अपनी जुबान में इसको सुवर कहते हैं। कहा तेरी गर्दन पे खिंजीर का कदम। वो जंगलों में इबादत कर रहे थे। इबादत करते करते एक लड़की पे नजर पड़ी। वो ईसाई बादशाह की शहजादी थी। तो कहा मुझसे निकाह। उसने कहा निकाह तो करूं, बाबा से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब वो पहुंचे बाबा से इजाजत लेने। तो बाबा ने कहा कि हमारी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? तो कहा शर्त ये है कि खिंजीर को चढ़ाना पड़ेगा, जैसे बकरियों को लोग चढ़ाते हैं। कहा इस तरीके से। कहा कोई बात नहीं, निकाह करूंगा। और फिर उसको जंगल में लेकर के गए। और हाल ये हुआ, जाहिर सी बात है, जंगल में खिंजीर को चढ़ाने के लिए गए तो अब खिंजीर के बच्चे भी आए। उन बच्चों को उठाना पड़ता है। और आपने चरवाहे को देखा होगा, बकरी के बच्चे को उठाते हैं तो कंधों पे रखता है। उसने खिंजीर के बच्चे को उठाया था और कंधे पे रखा था। गौसे आज़म ने फरमाया था अगर मेरा कदम नहीं तो खिंजीर का कदम। और फिर बात यहां तक बस नहीं, वो पहुंचा फिर बादशाह के पास और कहने लगा तेरी शहजादी से निकाह करना है। कहा ऐसे नहीं, शराब भी पीना पड़ेगा, खिंजीर का गोश्त भी खाना पड़ेगा। और यहाँ बैठा है खिंजीर का गोश्त खाने, शराब पीने। और वहां गौसे आज़म के करीब एक इनका ही मुरीद था और वो गौसे आज़म को वुजू फरमा रहे थे। उसने कहा बेटा पता क्या चाहिए? तो कहा मुझे कुछ और नहीं, बस मेरा मुर्शिद ईमान पे रहे, बस यही चाहिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने वहीं से पानी के छींटे मार दिए और कहा नादान उठ जा, ये चीजें हमारी शरीयत में हराम। और वहां से उठ गए थे। तो खैर बताने का मकसद ये है, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदम की लगाई गई, चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो। ये औताद है, ये वतद की जमा है। और ये देखें अब्दाल, कुतब, औताद, ये सारे वलियों के दर्जे। सबसे बड़ा मकाम है गौसियत कुबरा का और ये है गौसे आजम के सर पे। गौसियत कुबरा का जो ताज है ये अब्दुल कादिर जिलानी के सर पे है। अब्दुल कादिर जिलानी सारे वलियों के वली, सारे वलियों के सरदार, सारे वलियों के सरदार हैं अब्दुल कादिर जिलानी। बाकी जितने भी हैं वो सब, तो सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदम की लगाई गई, चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो। मेरे गौसे जली का मदा खान है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। और आखिर में कहा सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो। क्यों? क्योंकि यही इसमें आजम है, यही लाहौल है। सुन करके जिसको जल जाता शैतान है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा। शम्अ बज़ में हिदायत पे गौसे आज़म इमाम तुक़ा का, गौसे आज़म इमाम तुक़ा का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा। सलाम शम्अ
وافق جرز حميد مصطفى وافق جرز حميد مصطفى पंज विला यत पिला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम शम्अ बज़ सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़न व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल व नऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।